तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली जो है 3.2 को देखने वाले हैं। तो इसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो सब के सब जो है सॉल्व करेंगे। तो पिछले ही वीडियो में मैंने जो है प्रश्नावली 3.1 का जो है वीडियो अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर 1 का अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 मैथ्स, उसमें जो है सारे वीडियो आपको सारे चैप्टर के मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। तो ये प्रश्नावली जो है 3.2 है और 3.2 में जो पहली क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ही बताया था कि इसमें जो टोटल प्रश्नावलियां हैं वो 3 प्रश्नावलियां हैं। इसमें से पहली जो विधि है वो ग्राफीय विधि है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 को पढ़ना है। ये प्रश्नावली 3.2 है और इसमें प्रतिस्थापन विधि से जो है सोल्व करना है रैखिक जो समीकरण दिए हुए, ठीक है। और इसमें जो सोल्व करने के बाद जो है एक्स और वाई का वैल्यू जो है पता करेंगे, ठीक है। और जो तीसरी जो प्रश्नावली होगा वो विलोपन विधि का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है, ठीक है, क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है फर्स्ट में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि x, इसमें पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर जो है 14 है, फिर x माइनस वाई बराबर जो है 4 है, ठीक है। ये पहला है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होता है ना, इसको ध्यान से देखना है। और अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो इसमें सबसे पहले जो 2 दिया हुआ है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से चलेंगे, है ना। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे और इसमें x का वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई। और x का जो वैल्यू 14 माइनस वाई आया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब जो x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखना होगा कि मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब हम इसको मान रखने वाले हैं। तो इसमें जो समीकरण 2 है इसको पहले लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर है 4 और x का वैल्यू रखना है 14 माइनस वाई और ये माइनस वाई है तो लिखेंगे और बराबर 4 करेंगे। इस 14 जो प्लस में है इसको ये साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा और माइनस वाई जोड़ेंगे तो माइनस 2y आएगा और बराबर जो है 4 माइनस 14 होगा, ठीक है। तो इधर घटाने पर जो है कितना आ जाएगा, घटाने पर माइनस 10 आ जाएगा और माइनस कैंसिल, और जो यहाँ पर y जो निकल करके आएगा वो 10/2 यानी y का जो वैल्यू है वो 5 आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अब ज्ञात हो चुका है। तो x का भी वैल्यू ज्ञात करेंगे और x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी y का जो मान निकला है वो समीकरण 3 में रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि y का मान लिखेंगे। y का मान समीकरण समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 में रखने पर। तो ये सभी स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना है और जैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे ही सोल्व एग्जाम में भी करना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3, x बराबर जो है 14 माइनस वाई आया था। तो x बराबर जो है 14 माइनस कितना है, y का वैल्यू 5 है ना, यहाँ तक देंगे 5। तो x बराबर जो है निकल के आ जाएगा 9, ठीक है। अब जब इतना आ जाएगा तो अंत में लिख देंगे अतः, ठीक है। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना आया 5। तो ये दो जो है ये प्रतिस्थापन विधि से जो है इसको सोल्व किए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। बाकी भी जो आएगा ऐसे ही सोल्व होगा, ठीक है। बाकी जो आएगा ऐसे ही सोल्व होगा, ठीक है। पूरा स्टेप्स इसमें बड़ा क्लियर है। जो भी दिया रहेगा उसको समीकरण मान लेंगे। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से चलेंगे और समीकरण 1 से चलने के बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू इससे निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें इसको समीकरण 3 मान लेंगे और जो भी x का वैल्यू निकाले हैं वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो एग्जैक्टली जो है y का वैल्यू यहाँ से पता हो जाएगा। अब जब y का वैल्यू जब एग्जैक्ट पता हो गया तो इसी को मान जो है समीकरण 3 में रखें। समीकरण 3 में जब y का मान रखें
तो x का भी मान एग्जैक्ट निकल गया। और इस तरह से जो है ये पूरा स्टेप्स जो है फॉलो करना है और ऐसे ही जो है बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये है प्रतिस्थापन विधि और ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब अगली जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि s माइनस टी है, इसको मिटा देते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताना है, ठीक है। तो इसको जो है फिर से जो है समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। सेकंड में है कि s माइनस टी बराबर जो है वो है 3, ठीक है, वो है 3। तो ये हो गया। फिर जो है कि s/3 प्लस और t/2 है, ठीक है, t/2 बराबर है 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ही क्वेश्चन में जो है इसमें लगभग जो है ना इसमें लगभग जो है 6 क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में, ठीक है। तो इस तरह से समीकरण क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलेंगे और इसे s का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 से अगर चलते हैं तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं और इसे s बराबर जो है 3, और ये जो t जो माइनस में है इसको ये साइड भेजेंगे तो आ जाएगा प्लस में। तो ये हो गया s का मान। अब ये जो s का मान है इसको समीकरण 3 मानना है। तो फिर जो भी s का मान निकला है लिखेंगे s का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब इसी का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, तो s/3 प्लस t/2 बराबर 6। तो s/3 तो s का मान कितना है, तो s का मान यहाँ पर निकाले हैं, इसको यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है। तो s का मान जो है रख देते हैं, ठीक है। s का मान कितना निकला है, तो s का मान जो यहाँ पर निकला है वो 3 प्लस t निकला है। तो लिखेंगे 3 प्लस t और बटा नीचे कितना है 3, तो लिखेंगे 3, बीच में क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस, और ये t/2 है तो लिखेंगे t/2 बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पर s का मान रख दिए हैं। अब s का मान रखे हैं तो इसको क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम इसका 6 आएगा, ठीक है। जब एलसीएम इसका 6 आया तो यहाँ 3 है तो ये वाला 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी, फिर प्लस देंगे। अब यहाँ 2 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने टी बराबर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आएगा और प्लस ये वाला से इसमें करते हैं तो 2t आएगा और ये जो है 3t है ना। और ये बटा क्या है, तो ये वाला बटा को वो साइड भेज देंगे, तो ये भागा में है तो वो साइड जाएगा तो गुना में होगा तो 6 गुने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जुटेगा ये दोनों, चूंकि ये लाइक टर्म है, ठीक है, समान पद है। समान पद कैसे है, तो इसका पावर और वेरिएबल सेम है तो ये आपस में जुटेंगे। तो 6 प्लस जो है 5t होगा और बराबर जो है इधर 36 हो जाएगा। तो 5t बराबर 36। अब ये जो संख्या है प्लस में है ना, वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना यहाँ से निकलेगा 30 निकलेगा और ये 5t होगा। अब t बराबर कितना हो जाएगा, तो 30/5 हो जाएगा और काटने पर t का वैल्यू कितना निकला, तो t का वैल्यू निकला 6, ठीक है। अब जब t का वैल्यू 6 निकाल लिए तो s का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो s का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर और लिखेंगे इसको कि t का मान, लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या निकला है, तो s बराबर निकला है 3 प्लस t और यहाँ पर t का जो वैल्यू है वो है 6, तो यहाँ पर रख देते हैं 6 और यहाँ से s का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 9, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर कितना आएगा 6। तो इस तरह से जो है मान इसका निकल गया s और t का। तो ये है प्रतिस्थापन विधि। इसी तरह से जो है सोल्व करना है, बाकी क्वेश्चन भी जो है ऐसे ही सोल्व होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किए हैं, तो कुछ भी नहीं किए हैं, जो भी दिया हुआ था हम इसको समीकरण 1 मान लिए, फिर ये जो दिया था वो समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 से चले तो इसे s का वैल्यू निकाले, तो इसका वैल्यू निकाले तो इसका वैल्यू जो भी निकला उसको हम थर्ड इक्वेशन मान लिए। अब जो भी s का वैल्यू हुआ समीकरण 2 में रख दिए,
अब जब समीकरण 2 में रखे तो यहाँ से जो सॉल्व हुआ तो यहाँ से t का वैल्यू जो है हम लोग को पता चल गया और t का वैल्यू जो है 6 है, ठीक है। अब जो भी t का वैल्यू निकला हम समीकरण 3 में रख दिए। इसलिए रखे तो s का वैल्यू फाइंड करने के लिए रखे हैं। तो s का वैल्यू फाइंड जब t का वैल्यू रखे तो s का वैल्यू फाइंड हुआ और लास्ट में लिख दिए कि s का वैल्यू 9 है और t का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। तो आराम से समझ में आ गया होगा, ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसको सोल्व करने से, प्रैक्टिस करने से जो है ये बन जाता है, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब जो है हम थर्ड वाले को देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को जो है बताते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इससे जो है गलती हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो 3x माइनस वाई बराबर जो है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद जो है कि 9x जो है 9x माइनस 3y बराबर क्या है, तो ये है 9, ठीक है। तो ये दो दिए हुए हैं, ठीक है। करेंगे क्या, बनाएंगे कैसे, वैसे ही बनाना है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक। तो यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं या y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये प्लस में y जाएगा और यहाँ से x बराबर 3 प्लस y बटा जो है 3 आएगा, ठीक है। तो जो भी आया इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मानेंगे, ठीक है। और x का मान किस में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे 9 गुने x का वैल्यू कितना है, तो 3 प्लस वाई बटा 3 और जो है माइनस 3y बराबर 9 है, ठीक है। यहाँ से इसको काट सकते हैं, ये जाएगा 3 बार में। जब इसको गुना करेंगे तो 9 प्लस जो है 3y आएगा और माइनस 3y आएगा बराबर 9 आएगा। यहाँ से ये कट जा रहा है तो कटने पर क्या आ रहा है, 9 बराबर 9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है x का वैल्यू पता हुआ ही नहीं, ठीक है, या y का वैल्यू पता ही नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x और y का वैल्यू पता ही नहीं होता है, तो ये इसका जो है अनंत हल होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, अनंत होगा, हल होगा। तो लास्ट में जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। और स्टेटमेंट कैसे लिखना है, तो इसका बुक का जो आंसर है लास्ट में उसमें देखना है कि किस तरह से स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वही को इसमें लिख देना है, ठीक है। तो इसमें है कि तो इसमें जो है कि जो पहला का जो थर्ड है ना, यहाँ y बराबर जो है 3x माइनस 3 आया है, ठीक है। खैर x बराबर हम लोग निकाले हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x जो है कोई भी वास्तविक मान ले सकता है, या अर्थात कहने का अर्थ है कि अपरिमित रूप से जो है इसका अनेक हल है, ठीक है। तो ये जो आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, इसी को लिख देना है, ठीक है। इसी को क्या कर देना, लिख देना है। इसको ज़्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड समाप्त, ठीक है। अब जो है फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्थ की तरफ जो है बढ़ते हैं, तो इसमें x और y जो है नहीं पता चल पाया, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड वाले जो थर्ड फोर्थ वाले हैं, फोर्थ वाले को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है पॉइंट में है, ठीक है। पॉइंट में क्वेश्चन है, पॉइंट में है कि 0.2x है और प्लस जो है इसमें 0 पॉइंट जो है 3y बराबर है 13, ठीक है। 13 नहीं है, 1.3 है। उसके बाद जो है कि 0.4x है और प्लस जो है 0.5y है और बराबर 2.3 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन है 4 का, ठीक है। इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले इसको समीकरण जो है 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि इसका अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अगर हम इसको पॉइंट हटा दें, ठीक है। तो पॉइंट हटा देंगे तो सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। खैर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसका जो है पॉइंट हटा करके सोल्व करते हैं, ठीक है। पॉइंट को हटा करके सोल्व करते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसको 0.2 एक्स जो है और प्लस 0.3 वाई बराबर जो 1.3 है, हम इसको 2x बटा 10 लिख सकते हैं और इसको जो है 3y बटा 10 लिख सकते हैं और इसको 1 और 3 बटा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 ही रहेगा, ऊपर वाला जुट जाएगा, है ना। ऊपर वाला क्या होगा, जुट जाएगा बराबर 13 और ये नीचे वाला कट जाएगा। तो क्या आएगा, 2x प्लस 3y और
13, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है इससे भी जो है इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसमें भी हटाएंगे पॉइंट तो 10 आएगा, और इसमें भी पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है समीकरण क्या निकलेगा, 4x + 5y = 23 निकलेगा। समझ में आ गया ना। इसी तरह से ये भी हुआ। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 है, ठीक है। अब इस तरह से क्यों किए हैं, तो ताकि जो है और आसानी पड़े, ठीक है। ऐसे हम उसको भी सोल्व कर सकते थे, वो भी गलत नहीं है, ठीक है। पॉइंट वाला भी डायरेक्ट ले सकते थे, ठीक है। अब यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे और इससे जो है x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x जो है 13 - 3y होगा, और x बराबर 13 - 3y बटा 2 होगा। क्योंकि ये गुना में था तो गुना का अपोजिट भागा होता है। इसको समीकरण कितना मानना है, 3 मानना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x का मान कहाँ रखना है, तो x का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 है, क्या है, 4x + 5y बराबर जो है 23 है। तो x का वैल्यू जो है 4 और 13 - 3y बटा जो है 2 है, और प्लस 5y बराबर 23 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 है, 2 से गुना करेंगे तो 26 आ जाएगा, और माइनस जो है 6y आएगा, और प्लस जो है 5y आएगा बराबर 23 आएगा। अब इन दोनों को घटाएंगे तो 26 माइनस जो है y आएगा बराबर जो है 23 आएगा। तो माइनस वाई बराबर जो है 23 - 26 होगा, और जो है माइनस वाई बराबर जो है -3 आएगा। काटेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो y बराबर जो है 3 आएगा प्लस में, ठीक है। y का वैल्यू कितना आएगा, प्लस में 3 आएगा। अब जो भी यहाँ पर मान जो y का निकाले हैं लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 में इसका वैल्यू जो है पुट करने वाले हैं y का। तो x बराबर जो है, x बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 13 - 3 गुने y का वैल्यू कितना निकाले हैं, y का वैल्यू यहाँ पर आया है 3, तो लिख देंगे 3 बटा कितना है 2, तो लिखेंगे 2। तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 9 बटा 2, इसको घटाने पर आएगा 4, 4 बटा 2, काटने पर कितना आएगा 2 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना निकला 2। तो लास्ट में लिख देंगे अतः x = 2 और y = 3। तो इस तरह से इसका जो है x और y का वैल्यू निकल गया। तो इसको ऐसे सोल्व करना है। सबसे पहले पॉइंट जो है हमने हटाया, ठीक है। हटाने के बाद इसको समीकरण माने, इससे आसान हुआ सोल्व करना, ठीक है। आप इसको भी मान सकते थे डायरेक्ट, है ना, वैसे भी बनेगा, ठीक है, ऐसे भी बनेगा। तो ये पूरा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। समझ में आ गया। अगली जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो 5वां है उस पर चलते हैं। 5वां में क्या है, तो 5वां क्वेश्चन में जो है कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या है कि अंडर रूट में है ना, अंडर रूट 2x, फिर है प्लस अंडर रूट 3x बराबर है 0। उसके बाद जो है कि अंडर रूट है 3x, अंडर रूट 3x माइनस, और अंडर रूट है 8y बराबर है 0, ठीक है। तो ये है ना, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है, फर्स्ट का जो है 5 है, फर्स्ट का 5 क्वेश्चन है। अब अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाला कैसे सॉल्व होगा देखते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाला भी सॉल्व करना बहुत आसान है। तो ये जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो समीकरण वैसे ही मानेंगे, है ना, समीकरण इसको जो है 1 मानेंगे, है ना। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो है निकालेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो है यहाँ पर, यहाँ y होगा ना, यहाँ क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ y है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y है ना, यहाँ y होगा, ठीक है, एक x एक y होगा। तो यहाँ पर 3 जो है और y बराबर है 0। तो अंडर रूट 2x बराबर 0 माइनस अंडर रूट 3y, ठीक है। x बराबर जो है माइनस अंडर रूट 3y बटा हो जाएगा अंडर रूट 2। अब जो भी आया इसको समीकरण हम लोग कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। तो x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में,
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने वाले हैं, जो भी ये पूरा मान आया है इस मान को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे √3 गुने माइनस √3y बटा जो है √2 होगा। फिर यहाँ क्या है माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस अंडर क्या है √8y बराबर है 0। अब इसके आगे क्या करेंगे, तो इन दोनों को जो है गुना करेंगे, तो √3 जब गुना होगा तो सिर्फ इसका मान 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्लास 9 में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका मान कितना है, तो -3y आएगा और बट्टा जो है √2 होगा। माइनस √8y कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, तो अंडर रूट जो है 2 आने वाला है, ये वाला वैसे ही रह जाएगा, तो 3y। इसमें जो है अंडर रूट 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और जब ये अंडर रूट 2 से गुना होगा तो इसको हम अंडर रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, ठीक है। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और y बराबर क्या आ जाएगा 0। इस अंडर रूट को उस साइड भेज देंगे तो चला जाएगा क्या में मल्टीप्लाई में, और ये दोनों जब गुना होंगे तो कितना आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 2, ठीक है। और ये हो जाएगा y। नीचे कुछ नहीं है, 0 गुने अंडर रूट 2 हो गया, क्योंकि इस वाले को ये साइड भेजे हैं तो यहाँ भाग में था, यहाँ क्या आ गया गुना में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया -3y और माइनस हो गया 4y बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो -7y बराबर आ रहा है 0, और y बराबर जो है 0 बटा -7, ठीक है। तो y बराबर कितना आने वाला है 0, ठीक है। तो y का मान कितना आया 0। तो y का जो भी मान आया है, ठीक है, तो y का जो है मान जो भी आया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग y का मान x का मान जो है x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में रखे, समीकरण 2 में रखने के बाद जो है y का मान हम लोग का 0 आया है। अब जो है x का मान निकाल लेते हैं, तो y का मान किस में रख देंगे, ये वाले में, थर्ड वाले में, ठीक है। तो लिखेंगे कि y का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे, अब समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये वाला है, ठीक है। समीकरण 3 ये है पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर -√3 गुने y का मान कितना है 0, लिखेंगे 0 बटा क्या आएगा अंडर रूट 2, लिखेंगे अंडर रूट 2, ऊपर गुना करेंगे 0 आएगा, बटा में अंडर रूट 2 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो ये भी 0 आएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 0। तो इस तरह से जो है मतलब इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर जो है x भी 0 आया और y भी 0 आ गया, ठीक है। तो जब x भी 0 आ गया है, y भी 0 आ गया है, तो ये इसका मान होता है, ठीक है। इसके अंतिम में क्वेश्चन या जो है जो भी इसका आंसर है इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मान जो है निकालना है, ठीक है। और ये जो है x और y का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर एक बार जो है मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर जो है सही है, ठीक है। x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। एक और क्वेश्चन इसमें जो है बच रहा है, ठीक है, फर्स्ट का, तो उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। तो x और y जो है यहाँ पर दोनों जो है 0 आ गए, ठीक है। तो मान निकल गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है अंतिम वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का छठा, ठीक है। और छठा में जो है लिखा हुआ है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, ठीक है। ये एक समीकरण है। एक और समीकरण है x बटा 3, है ना, और प्लस y बटा 2 बराबर है 13/6, ठीक है, 13/6। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर छठा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलने का मकसद है x का वैल्यू निकालना, ठीक है।
दोनों का पहले जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 है तो इसमें 3 से गुना होगा तो 9x आएगा और 3 है तो 2 से होगा तो -10y आएगा बराबर -2 होगा। इस 6 को जो भाग में है इधर वो साइड भेजेंगे तो गुना में जाएगा तो 9x - 10y बराबर -2 गुने 6 यानी 9x - 10y बराबर -12। इसको समीकरण थर्ड मानेंगे। ठीक है, इसको समीकरण थर्ड मानेंगे, लेकिन इसको जो है और ले लेते हैं तो 9x बराबर जो है -12 और प्लस 10y, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9, इसको मानेंगे समीकरण थर्ड। ठीक है, अब जो भी x का मान निकला है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, कैसे रखना है इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, और कितना वैल्यू आएगा, है ना, और कितना वैल्यू आएगा वो भी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर निकला है x का वैल्यू लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 ये है, x का मान कितना रखना है -12 प्लस 10y बटा जो है कितना है 9, तो लिखेंगे 9 और इसके नीचे कितना है 3, तो ये गुना में रहेगा। ठीक है, 3 प्लस से प्लस देंगे तो लिखेंगे y बटा 2 बराबर 13/6। इन को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं तो -12 प्लस 10y बटा कितना हो जाएगा 27 प्लस y बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर जो है 13 बटा हो जाएगा 6। दोनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आने वाला है, तो एलसीएम इसका जो आएगा वो 27 गुने 2 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो 27 है तो 2 से इसमें गुना करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो -24 हो जाएगा और प्लस जो है वो 20y हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुना किए दोनों में और यहाँ प्लस से प्लस करेंगे, 2 है तो 2 मैच हो गया, 27 इसमें गुना होगा तो 27y हो जाएगा बराबर 13/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 24 प्लस जो है यहाँ पर जुटेगा तो कितना आ जाएगा 47y बटा जो है दोनों को गुना करने पर जो है 54 आएगा। ठीक है, बराबर जो है 13/6। अब यहाँ पर 54 को वो साइड भेजेंगे तो -24 प्लस 47y बराबर 13/6 गुने 54, 6 एकम 6 और 9 छक 54। ठीक है, तो 9 बार में चला गया तो -24 प्लस, है ना, 47y बराबर दोनों को गुना करने पर कितना आएगा, तो 27 आ जाएगा और ये जो है 27 और 9 और 2 11, 117 आने वाला है। ठीक है, 117 आने वाला है तो 24 को भी वो साइड भेजेंगे तो जाएगा प्लस में। ठीक है, 24 को भी भेजेंगे तो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे 47y बराबर 117 प्लस 24, तो y बराबर जो है दोनों को जोड़ देते हैं तो 11 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 बटा जो है 47 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 47 से 141 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर हम 47 में 3 से गुना करते हैं तो एक आता है 2, 12 और 2 कितना आता है 14, मतलब जो है ये एक बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आ गया 3। ठीक है, तो इतना जो है करने के बाद जो है y का फाइनली जो है आंसर निकल के आ गया। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 3 है। अब जो भी y का वैल्यू निकला है उसका मान जो है समीकरण 3 में रख देते हैं तो यहाँ पर x का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर x है, x लिखते हैं बराबर, फिर क्या है यहाँ पर -12 है तो -12 लिखते हैं, उसके बाद क्या है तो यहाँ पर प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस, उसके बाद क्या है तो 10y है ना, लिखेंगे 10 गुने y का वैल्यू कितना है 3 रखेंगे, बटा है, बटा देंगे, नीचे कितना है 9 तो लिखेंगे 9। अब इसी को सोल्व कर देना है तो -12 और प्लस 30 बटा जाएगा 9। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। ठीक है, तो 30 में से अगर चला जाएगा तो 8 बचेगा और एक 18 बचेगा और नीचे 9 बचेगा, काटेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा 2। ठीक है,
लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको सोल्व करना है। ये जो है इतना लंबा चला गया, ठीक है, फ्रैक्शन की वजह से जो है इतना लंबा हो गया। तो x और y का जो है फाइनली हम लोग ने वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, और जो है क्वेश्चन नंबर जो है 1 का सारा जो पार्ट था अच्छा वो सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो इसको हल कीजिए और इससे जो है m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर जो है mx प्लस 3 हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 1 का 5 समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, सोल्व करने से जो है बन जाता है। रिवीजन करते रहिएगा तो ये जो है बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 समीकरण है। पहला है 2x प्लस जो है 3y बराबर है 11। ठीक है, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24। ठीक है, तो इसको पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है m का भी मान निकालना है। तो m के मान के लिए जो है एक अलग से समीकरण दिया हुआ है, उस पर रख करके जो है x और y का वैल्यू जैसे उसमें रखेंगे ना तो जो है m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इससे जो है x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण जो है 1 2 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y होगा और x बराबर जो है 11 माइनस 3y बटा होगा 2। समीकरण इसको कितना मानना है, 3 मानना है। कैसे हुआ समझ में आ गया, प्लस था माइनस हो गया है ना, और ये गुना था नीचे भागा हो गया। समीकरण 3 मान लिए हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। तो यहाँ पर 2 गुने क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y बटा हो जाएगा 2 और ये माइनस से 4 ना, तो 4y होगा और माइनस 24 होगा। ठीक है, यहाँ से 2 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर बचा 11 माइनस 3y बटा कुछ नहीं बचा। ठीक है, माइनस जो है 4y बचा और माइनस 24 हुआ। तो 11 इधर प्लस में है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस 7y हो जाएगा और बराबर माइनस 24 और ये प्लस में है, वो साइड भेजेंगे माइनस में जाएगा। तो माइनस 7y और जो है माइनस 5 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर जो है 35/7 होगा, काटेंगे तो y बराबर जो है 5 निकल करके आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब इसी y का वैल्यू जो है रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में तो x का वैल्यू भी यहाँ से निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो यहाँ पर x है तो x बराबर 11 माइनस 3 गुने 5 है, 5 रखेंगे बटा 2 है 2। x बराबर 11 माइनस जो है 5 या 15 बटा 2 आएगा। x बराबर जो है माइनस 4 बटा 2 आएगा, काटने पर जो है x का वैल्यू माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, अब लिखना नहीं है यहाँ पर। इसमें जो है एक और क्वेश्चन इसी के आगे पूछा था कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इतना निकालने के बाद क्या करेंगे, तो दिया हुआ है y बराबर जो है m x प्लस जो है 3 है। तो यहाँ से m का वैल्यू जो है ना, ये m इसी का वैल्यू पता करना है। तो लिख देंगे ऊपर दिया है। ठीक है, दिया है। अब जो भी ये दिया हुआ है इससे जो है हम m का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इसमें x और y का वैल्यू रख देंगे। तो y का वैल्यू कितना निकाले, 5 5 रखेंगे, m को छोड़ देना है, गुना x कितना है, x माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये प्लस 3 को ये साइड भेज दे तो 5 माइनस क्या आ जाएगा, 3 बराबर माइनस 2m होगा। घटाने पर कितना आएगा, 2 और ये इधर कितना है, 2m है। तो इस वाले माइनस 2 को जो है ना, ये गुना में है तो गुना के अपोजिट क्या होता है, भागा। ये इधर क्या में आ जाएगा, भागा में, तो बराबर m हो जाएगा। काटने पर जो है मतलब m का वैल्यू जो है -1 आएगा। ठीक है,
m का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इस तरह से जो है बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 में है, 3 के जो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इसमें जो है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है कि निम्न जो है समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा कहा जा रहा है, सबसे पहले इसका रैखिक समीकरण युग्म बना लेते हैं, यानी दो जो है इसका इक्वेशन बना लेते हैं। उसके बाद इसको जो है एक्स और वाई का वैल्यू पता कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है करना है, ठीक है। इसमें जो है टोटल इसमें भी 6 भाग हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वाली भाग को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, शुरू करते हैं, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। सबसे पहले जो है यहाँ पर जो दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है। कितना है, 26 है। ये दो संख्या नहीं पता है तो क्या करेंगे, हल करना है तो लिखेंगे माना माना कि पहली संख्या माना कि पहली संख्या क्या है, x है, तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या को मान लेना है y। तो इसलिए प्रश्न से, यानी जैसा कि प्रश्न का है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 26 होगा। इसको जो है इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। जो दूसरी कंडीशन है क्या है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या को क्या माने हैं, x, ठीक है। तो दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या क्या है, y। तो y गुने क्या हो जाएगा, 3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। और ये जो दो इक्वेशन आया, इसी से x और y का वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, तो जो भी यहाँ पर x का मान दिया हुआ है इसको फर्स्ट समीकरण में रख देंगे। इसमें x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम पुट कर देते हैं। लिखेंगे कि जो है x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो रख देते हैं। तो 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26 और घटाने पर 2y बराबर हो जाएगा 26 और यहाँ से जो है y बराबर निकल के आएगा 26/2 कटेगा तो y बराबर आएगा 13, ठीक है। तो ये जो है y का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब जब y का वैल्यू निकल गया है तो x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x बराबर है 2, 13 है ना, 13 गुने 3, x बराबर निकल के आएगा 39, ठीक है। तो अतः पहली संख्या कितना हो गया, 39। दूसरी संख्या कितना हो गया, तो हो गया 13। तो इस तरह से जो है पहली संख्या कितना है, 39 और दूसरी संख्या कितना है, वो है 13, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हैं, ठीक है।